लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या दिखा था, एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अपन। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि इम्यूनिटी क्या होती है बेसिकली। सो द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस इज इम्यूनिटी, एंड द स्टडी ऑफ दैट इज इम्यूनोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, है ना। अ ब्रांच ऑफ साइंस इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो बॉडी अगर बाहर से कोई सब्सटेंस आ गया तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसके अगेंस्ट, वो सब इम्यूनोलॉजी में आता है। बाहर से जो आ रहा है, जो अपने को खतरा कॉज कर सकता है, उसको बोलते हैं एंटीजन। याद रखना, एनी फॉरेन सब्सटेंसेस इन्वेडिंग बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, के कारण से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, उसको बोलते हैं एंटीजन। और उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं एंटी बॉडी। तो ये सब डेफिनेशन तुमको आएंगे, है ना। द प्रोटेक्टिव केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो कल अपन ने इसमें डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनेट होती है वो बचपन से होती है, बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक मेकअप, एंड दैट इज नॉन स्पेसिफिक। जैसे स्किन है, स्किन इज म्यूकस जो रहता है बॉडी में, इट इज जो हेयर्स रहता है, ये सबके सब क्या इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सेज तो है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे तुमको एग्जांपल दिए थे, पहले तो एपिथेलियल सरफेस जो है, तो तुम्हारा फिजिकल बैरियर स्किन है। जो म्यूकस, याद करो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना गॉबलेट सेल पड़ा था, वो म्यूकस रिलीज करता है। तो कुछ भी अगर हार्मफुल चीज आ गई उसको रोकना है, या एक तरह से बोले खराश भी अपन करते हैं, जब खांसी भी करते हैं, तो बेसिकली कुछ अंदर घुस गया, बॉडी का मैकेनिज्म है उसको फाइट करने के लिए, ठीक है। स्टमक में जो HCl है, कुछ अंदर हार्मफुल चीज चली गई तो वो एसिडिक कंडीशन में मर जाएगा। फिर जो सीमन है उसके अंदर जिंक है, स्पर्मीन है। जैसे सीमन को जाना फीमेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी एसिडिक होती है तो बैक्टीरिया होता है तो मर ना जाए, तो उसका अगेंस्ट भी रिस्पॉन्सेज होता है। इवन जो नोज में हेयर्स होता है ना, इवन बैक्टीरिया के वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए बॉडी में होते हैं सॉल्युबल प्रोटीन, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। ये कल हमने डिस्कस किया था डिटेल में। फिर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, मतलब एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स के अगेंस्ट। तो 30 सीरम प्रोटीन्स है जो बेसिकली लड़ते हैं अगर कोई बैक्टीरिया बॉडी में आ गया, क्योंकि वो होता ही है। तुम नॉर्मली जाओ खेलो कूदो कुछ भी करो, बैक्टीरिया तो रहेंगे। बोलते हैं ना, जो मैंने कल तुमको डिस्कस किया था कि जो बच्चे जो झोपड़ी साइड में रहते हैं, है ना, उनका ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट होता है। क्यों? बचपन से वो लोग कूड़े में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो बैक्टीरिया आता रहता है, उनके बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स बनाता रहता है। तो बड़े होने के बाद उनको इतना जल्दी बीमार नहीं पड़ते कंपेयर टू जो अमीर के बच्चे होते हैं, तब महल में रहते हुए उनको कभी मालूम ही नहीं, बाहर जाने की आदत ही नहीं, कभी खेलने कूदने की गिरने पड़ने की आदत ही नहीं है। तो आदत होगी नहीं तो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी नहीं। फिर हमने कल कल डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट सेलुलर फैक्टर्स, जिसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, जिसके बारे में बात करी। याद करो, कुछ अगर बॉडी में एंटीजन पैथोजन आ गया तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस आएंगे। याद करो डेंड्रेटिक सेल्स, फिर हमने डिस्कस किया था पूरा डिटेल में, तो उसके बारे में आज रिवाइज कराऊंगा। इवन जो फीवर है वो एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स ही है, कि भाई बॉडी में कुछ आ चुका है, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पैथोजन की लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है बेटा। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने डिस्कस किया था मालूम कैसे पड़ता है कि बैक्टीरिया बाहर से आया है कोई, तो बैक्टीरिया में एंटीजन होते हैं। क्या होता है? एंटीजन। तो उससे मालूम पड़ता है बैक्टीरिया का सेल है। वैसे ह्यूमन के बॉडी में, ह्यूमन जैसे ह्यूमन सेल है कोई, तो ह्यूमन सेल में भी एंटीजन होता है, जिससे मालूम पड़ता है, मैं बोला था आधार की तरह है वो, MHC1, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। तो ये जो है वो ह्यूमंस का एक आधार कार्ड है। अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम है ना, तो वो इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी को ना मार दे, तो आधार कार्ड चाहिए ना। मैं इंडिया का हूँ भाई, आधार, ये लो आधार कार्ड। तो पाकिस्तान का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का घुस जाएगा ऐसे बिना पासपोर्ट बिना वीजा के, तो ना चलेगा, है ना। सब बजरंगी भाईजान की तरह नहीं होता है, घुस गए उधर, है ना, क्या फौजी लोगों ने जाने दिया, है ना, कुछ मूवी बताते, ऐसा नहीं होता है हर जगह पे, ठीक है ना। तो अपनी बॉडी में एंटीजन होता है, जैसे MHC1 है, उससे मालूम पड़ता है कि भाई ह्यूमन का सेल, इसको मारो मत, तो जो ह्यूमन का नहीं उसको पकड़ के मारो, घर पे घुस के मारेंगे, है ना। फिर देखो अभी बैक्टीरिया में चूल कम नहीं है, एक्चुअली बैक्टीरिया बॉडी में आता है और केवल आता नहीं है, चूल मचाता है। ये बैक्टीरिया ब्यूटीफुल कर गई चूल, टॉक्सिन्स रिलीज करता है। वो टॉक्सिन्स आपको बीमार और बीमार करने के लिए काफी है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अपना जो ब्रेन ऑफ इम्यून सेल्स है, डेंड्राइटिक सेल्स, बोलता है पहले फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरी, कैसे आया बॉडी में तू, आया कैसे तू, है ना। तो अब आता है महाभारत का युद्ध। महाभारत महाभारत, बराबर क्या नहीं, कौरव पांडव सबके सब अब तैयार है, एकदम तत्पर है। तो WBCs, ये तुम एक्चुअली हार्ड वाला टॉपिक अपना पेंडिंग है अब तक, तो उसमें भी तुमको बताऊंगा, पर अभी रिवाइज कर लेते एक बार। WBCs दो, ये सब मैंने कल रिवाइज कराया था बाय द वे।
अग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट दो प्रकार के होते हैं। अग्रेन्युलोसाइट्स में होते हैं मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में होते हैं इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। अब ये जो मोनोसाइट्स होता है, ये तो आपको सबको ये पूरा हमको डिटेल में पढ़ना है हार्ट वाले चैप्टर में। अपना रेस्पिरेशन पढ़ा ना अपन ने, उसके आगे एक टॉपिक है पूरा हार्ट वाला, वो अपने को बाकी चैप्टर पढ़ना, वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि जितने भी है ना, ये सेल्स जो है ब्लड में जो रहता है, इसमें से जो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल बहुत खतरनाक है। ये होते हैं फैगोसाइटोटिक इन नेचर। कैसे होता है? और बताया था ना, फैगोसाइटोटिक इन नेचर मतलब दे कैन किल द हार्मफुल माइक्रोब्स, हार्मफुल पैथोजन। ठीक है, अब समझने की ट्राई करना। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो हमारे लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, याद करो मैंने पढ़ाया था कल, वो स्पेसिफिक होती है। जैसे एक बार तुमको चिकन पॉक्स हो गया, दूसरी बार नहीं होता, क्योंकि बॉडी याद करती है। बॉडी में मेमोरी सेल्स होता है, याद करते हैं नेक्स्ट टाइम आया था ये बीमारी कॉज किया था। वैक्सीन के वही तो प्रिंसिपल है, तो याद रखना है। आया तो इसको मारो, पकड़ के मारेंगे इसको। डाइवर्सिटी, अब देखो कैसा होता है, इनेट जो इम्यूनिटी होती है बचपन से जो अपने को मिलती है, वो स्पेसिफिक होती है बहुत ज्यादा, वो नॉन स्पेसिफिक होती है, और वो वाइड रेंज ऑफ बीमारियों के लिए नहीं होती, कुछ कुछ के लिए। इसका तो बचपन से वैक्सीन देना पड़ता है, ट्रिपल वैक्सीन जब हम बोलते हैं, कितनी दुनिया भर की वैक्सीन देनी पड़ती है। तो बेसिकली होता क्या है, डाइवर्सिटी होती है। अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक खास बात क्या है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के रूप में वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि भाई ह्यूमन का सेल कौन सा है और बाहर का सेल कौन सा है। ह्यूमन के सेल को मारना नहीं, वरना बॉडी मर जाएगी। एंड मेमोरी, याद रखता है कि भाई ये लास्ट टाइम आया था बीमारी कॉज के, तब वो पहले आया तो उसको मार डालो। तो ये चीजें याद रखना बेटा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के यूनिक फीचर्स एग्जाम में 2 वक्त लाएंगे, अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना। इसका लेक्चर नंबर 1 की रिकॉर्डिंग्स भी है, ये लेक्चर नंबर 2 है अपना, तो वो भी रिवाइज कर लेना, ये चैप्टर अच्छी तरह से कर लेना बेटा। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, ये भी कल पढ़ाया था, और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में 2 प्रकार पढ़े थे, पैसिव में 2 प्रकार पढ़े थे। तो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होती है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव, सब अपन सब डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में डिटेल में एकदम। आज हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि भाई चलो मैक्रो, तुम्हारे जो फैगोसाइटोटिक है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स है, वो आ गए, लेकिन अगर वो भी सामना नहीं करता है तो फिर क्या होगा? देखो बेटा, अपन कितना एवरीडे बैक्टीरिया तो आते रहते हैं अपने ऊपर, जितने अपने बॉडी में सेल्स है सब बैक्टीरिया। लिखो अभी, याद रखना बच्चों सब लोग, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बच्चों, वो 2 प्रकार से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, 2 तरह से हम दे सकते हैं उसको। एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। Humoral immunity is because of B lymphocytes. A cell-mediated immunity is because of T lymphocytes. B lymphocytes and T lymphocytes. अब समझने की ट्राई करना। ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। अब याद रखना, मैंने क्या बोला, द ब्रेन ऑफ इम्यून सेल्स कौन होता है बेटा? ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम कौन होता है? डेंड्राइटिक सेल्स। अब डेंड्राइटिक सेल्स जाएगा, चलो बना हुआ, डेंड्राइटिक सेल्स गया, और उसने क्या किया, जितने बैक्टीरिया आते हैं लगा देता है इधर, ये बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बॉडी को बीमार करेगा, लगा दिया। तो डेंड्राइटिक सेल्स है, ये बैक्टीरिया है जिसको उसने स्पेसिफिक बाइंड कर लिया कि भाई तू रुक जा, थोड़ा इतना डिवाइड मत कर, अभी 2 मिनट तेरे को लेता हूँ, कांटे में लेता हूँ, है ना, 12 बार तेरे को देखता हूँ क्या कर सकता है ना। तो बैक्टीरिया को ले लिया। अब होगा क्या होगा, ये जो डेंड्राइटिक सेल्स है बेटा, समझने की ट्राई करना अच्छी तरह से एकदम। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है बेटा, जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होता है उसमें क्या होता है? अब डेंड्राइटिक सेल्स भी तो बॉडी का सेल ही है अपने। अगर ये बॉडी का सेल है, देखो लॉजिक समझना बेटा, एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। डेंड्राइटिक सेल्स अपनी बॉडी का सेल है, तो उसके पास भी एंटीजन होगा। कौन सा एंटीजन होगा? अपनी बॉडी के सब सेल्स में कौन सा एंटीजन होता है? MHC1। अगर इसके पास भी MHC1 हुआ, और तो बैक्टीरिया को लगाया हुआ है, तो बॉडी के जो सेल्स है, मैक्रोफेजेस जो है, या जो तुम्हारे फैगोसाइटोटिक सेल्स है, वो तो डेंड्राइटिक सेल को मार देंगे, फिर खेल खत्म।
बेटे तो गलत हो जाएगा, डेंड्रिटिक सेल्स ही मर जाएगा, बादशाह खत्म खत्म फिर तो लेकिन ऐसा नहीं होता। डेंड्रिटिक सेल्स में MHC1 एंटीजन नहीं होता। इंस्टेड ऑफ MHC1 इनके पास होता है बच्चों MHC2, इनके पास होता है MHC2। क्या होगा MHC2? समझ में आ गया सभी को बेटा? MHC1 होता तो बॉडी उसको ही मार देता, डेंड्रिटिक सेल्स को ही। तो बड़ा लॉजिकली वो काम करता है कि भाई मरना नहीं है, बैक्टीरिया को जरूर मारना बट खुद मरना नहीं है। कीमोथेरेपी की तरह काम नहीं करना, अच्छे सेल को भी मारो बुरे सेल को भी मारो, ऐसा तो नहीं करना, राइट? डेंड्रिटिक सेल्स के पास MHC2 एंटीजन होता है बच्चों। अब समझने की कोशिश करना बेटा, अब समझने की कोशिश करना। समझो लिम्फ नोड है, क्या ही है? क्या ही है? लिम्फ नोड। मैंने क्या बोला? ये जो डेंड्रिटिक सेल्स थे उनके पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने बाइंड किया उनको, बराबर के नहीं? अब समझने की कोशिश करना बच्चों, एकदम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। ये इधर आ गया डेंड्रिटिक सेल्स, इसके पास बैक्टीरिया है। अब क्या होगा ना, समझने की ट्राई करना। इनके पास बैक्टीरिया है, ये तुम्हारी डेंड्रिटिक सेल्स है। अब मारना है इनको तो पहले तुमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो बॉडी में बहुत सारे अलग टाइप के सेल्स हैं। कौन से सेल्स है लिखो बेटा। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है जिनको बोलते हैं टी सेल्स। टी सेल्स, टी सेल्स है। अब क्या होगा, बॉडी क्या बोलेगी, रिकॉग्नाइज कर, क्या ये हार्मफुल है? तो सभी के सभी टी सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। एक टी सेल जाएगा समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा जाएगा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तीसरा क्या, अरे हाँ रे ये तो खतरनाक है, इसको मारना है। तो अब क्या होगा, ये जो टी सेल्स है जिसे रिकॉग्नाइज कर पाया, अब वो रिकॉग्नाइज कर पाया कि भाई ये तो हार्मफुल है, तो अब क्या करेंगे, इसके मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे अपन कि भाई अब मारना है और बंदा मिल गया अपने को, तो ऐसे बंदे जैसे 10 बंदे और खड़े करो, अब तो मारना है, अब तो युद्ध होगा। तो एक टी सेल्स ने रिकॉग्नाइज कर पाया, ये टी सेल स्मार्ट है, अब घर पे घुस में मारेंगे। तो ये जो टी सेल्स है कॉपी बनाओ बहुत सारी, तो भाई पहलवान तैयार करो, तो पहलवान तैयार करो बच्चों। ये हेल्पर टी सेल जो है, कॉपी, ये जो कॉपी जो बन रही है, इसे कॉपी तैयार हो जाएगी बेटा। अब समझना, ये जो टी लिम्फोसाइट्स है बच्चों, इसके मैं बात की अभी, ये 3 प्रकार के होता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स। लिखो बेटा इधर तक, मैं सब तुमको पढ़ाऊंगा डिटेल में, लिखो पहले इधर तक। चलो अब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करता है, महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, भाई भाई लड़े थे, क्यों लड़े थे, क्योंकि गलत था ना दूसरा भाई। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करता है, अपनी बॉडी के जो डिजीज सेल्स है उसको मारता है। याद रहेगा, तुम्हारे बुक में दिया हुआ इस बारे में इंफॉर्मेशन। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ना, दे डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रोब्स, इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स एंड कैंसर सेल्स। मैं लिख देता हूं, लिख लो बेटा। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करता है, ये अपने भाइयों को ही मारता है ये, क्योंकि भाई वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। इन्वेडिंग सेल्स को भी मारता है, ऐसा नहीं है, बट इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो उनको बचा के क्या मतलब है। तो लिखो बेटा, they directly attack and destroy invading microbes, infected body cells and cancer cells। ठीक है, अब कैसे करते हैं ये,
ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को हम किलर टी सेल्स भी बोलते हैं बेटा। अब ये बहुत खास है, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, समझे ये इन्फेक्टेड सेल है, ये इन्फेक्टेड सेल है, तो ये वाला इसको बाइंड करता है, क्या करेगा इस पे ऊपर बाइंड करेगा, बाइंड करके रिलीज करता है समथिंग कॉल्ड एज, लिखो बेटा परफोरिन्स, जो इसमें होल बनाता है, जो इसमें क्या बनाता है होल बनाता है, क्या बनाता है इसमें होल, जो इन्फेक्टेड सेल है उसमें होल बनाता है, इन्फेक्टेड सेल में क्या बनाता है होल बनाता है, उस होल के कारण क्या होता है वो मर जाता है। सेल को किल करने वाला क्यों क्यों मारना है सर, ये गलत क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सेल इन्फेक्टेड है बच्चों, वो बच के मतलब नहीं है उसका, दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसका विनाश ही दुनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा, ठीक है समझ रहे हो, मारना ही होगा उसको। तो ये परपोरिन, ये एमसीक्यू में तुम बोलोगे क्या क्या आता है भैया, एक एंट्रेंस में ये सब आ सकता है। किलर टी सेल्स बाइंड करता है किसको, तुम्हारे इन्फेक्टेड सेल्स को, और रिलीज करता है परपोरिन्स, जो उस पे होल क्रिएट करके ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको मार देता है, घर पे घुस के मारेंगे, ऐसा याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, एक और सेल होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं, देखो बेटा सप्रेसर टी सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, क्यों मैं बताऊंगा तुम लोगों को। दिस सेल्स, हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं, टी सेल्स की बात कर रहे हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, बी सेल्स टी सेल्स, जो इम्यून सिस्टम में सर्वश्रेष्ठ रोल करती है। गौरव पांडव कैसे थे, वैसे ही बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है, ठीक है ना। दिस सेल्स सप्रेस एंटायर इम्यून सिस्टम against attack on the own body. खुद की बॉडी पे अटैक ना करे, खुद की बॉडी पे, इट्स इंपॉर्टेंट राइट, मालूम पड़ा खुद की बॉडी पे अटैक कर रहे हैं, कोई अपने को दूसरा अपने को मारना है, कोई समझो ऊपर, मालूम पड़ा उनको नहीं मार रहा मैं तुमको ही मार रहा हूँ, तो सप्रेस कर दूंगा, मेरे गुस्से को सप्रेस कर दूंगा, भाई तुम पर गुस्सा ना निकालूंगा, है ना, उनको मारो खोपड़ी तोड़ी, है ना ऐसा। नेक्स्ट है बच्चों मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, गैस करो मेमोरी टी सेल्स का क्या फंक्शन होगा। दे रिटेन, देखो बेटा, दे रिटेन द sensitization memory for long time in future. ये रिमेंबर, अच्छा इसने एक बीमारी कॉज की थी तो भाई बच के रहो, याद रहेगा, कितनी बॉडी इंटेलिजेंट है तुम्हारी वो समझो बेटा, इसको मेरे लिए मत देखो कि आज से लर्न करना पड़ेगा, याद नहीं बेटा, ये सोचो कितना इंटरेस्टिंग है तुम्हारी बॉडी। तुम पूरी कहानी समझ रहे हो, कहानी कैसे स्टार्ट हुई, तो कहानी कैसे स्टार्ट हुई, कहानी स्टार्ट हुई इम्यूनिटी से, जब मैंने तुमको ये बताया कि कोई अगर बॉडी में अंदर घुस गया बैक्टीरिया तो तुरंत मरते क्या अपन, नहीं मरते, क्योंकि बॉडी में पहले तो इनेट इम्यूनिटी है, इनबॉर्न इम्यूनिटी है। अच्छा वो भी काम नहीं आई कभी, स्किन है, जैसे तुम्हारी स्किन है, अब बहुत बार तो स्किन ही रोक लेती है बैक्टीरिया, बैरियर है ना, मतलब म्यूकस रोक लेता है कभी, लेकिन स्किन फट गई या कभी स्किन काम नहीं कर रही, या तुम्हारा म्यूकस लेयर से अंदर चला गया, या तुम्हारे जो नोज के जो नॉस्ट्रल्स में हेयर है वो रोक नहीं पाए थे उसको कुछ, तब फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम आती है, जो अपन एक्वायर करते लाइफ टाइम, डू वेरियस बाय वेरियस रीजन, बाय वैक्सीनेशन, बाय ड्रिंकिंग मदर्स ब्रेस्ट मिल्क व्हाटएवर। तो हमने ये सब पढ़ा, ये जो थे इनबॉर्न जो रहता है, लेकिन बाद में क्या हुआ, अपने वो डिस्कस किया एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में, कि भाई सेल्स में एंटीजन होता है, क्या होता है सेल्स में एंटीजन, बैक्टीरिया के सेल्स में अलग एंटीजन होगा, ह्यूमन के सेल में अलग एंटीजन होगा, दोनों का अलग अलग होगा, है ना, मालूम पड़ा सबका एंटीजन सेम ही है, सब सबको मार रहे हैं, केओस मच चुका है, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, चलेगा क्या, नहीं, जैसे तुम्हारे दोस्त को ट्रीट करते हो पुलिस वाले को नहीं ट्रीट कर सकते हैं, पकड़ के देगा कान के नीचे दो, तो सेम नहीं है, आपका क्या डिफरेंट, तो बॉडी में अगर बैक्टीरिया का सेल्स आया तो बॉडी को रिएक्ट करना है। अब खुद की बॉडी में MHC1 मॉलिक्यूल्स होते हैं, MHC1 एंटीजन, तो तुम बोल सकते हो MHC1
मेजर कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 होता है, तो मारना नहीं है। तो अब क्या होता है बच्चों, समझने की ट्राई करना। ये बैक्टीरिया की चुल मचती है तो टॉक्सिन रिलीज करता ही है। तो अपने जो डेंड्रेटिक सेल्स है, कौन से सेल्स, डेंड्रेटिक सेल्स, वो क्या बोलता है, घर पे घुस के मारेंगे। हमारे अंदर आता है, एक तो जगह लेता है, ऊपर से अक्कड़ बताता है, ठीक है ना। तो रुका तब तक ठीक था, बहुत सारे बैक्टीरिया रुकते हैं, है ना? दूध मांगोगे खीर देंगे, है ना, बॉडी में आओगे चीट देंगे, ठीक है ना। तो भाई तुम ठीक है रहे, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं अच्छे बुरे, लेकिन अगर वाट लगाओगे हमारी तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, है ना। तो डेंड्रेटिक सेल्स क्या करते हैं, अब रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। जब हमने डब्ल्यूबीसीएस के बारे में पढ़ा, ये मेन फाइटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। उससे पहले अग्रेनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट के बारे में देखा। अग्रेनुलोसाइट में आता है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट में आता है इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अपन ने देखा बैक्टीरिया अंदर आया, डेंड्रेटिक सेल्स को मैसेज गया, उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल, लो भाई दो सिपाही आगे बढ़ो। फिर अपन ने देखा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या क्या रिस्पॉन्स, तो भी ये सब चीजें अपन ने पढ़ी। फिर अपन ने ये देखा कि भाई बॉडी में बी सेल्स टी सेल्स, ये दो खतरनाक लिम्फोसाइट जो रहते हैं, खतरनाक है सबसे, लास्ट में यही बचता है जो समझो पहले स्किन ने फाइट किया, फिर तुम्हारे मोनोसाइट्स, तो न्यूट्रोफिल्स सब आए, वो भी नहीं बचे तो ये कुछ करेंगे, वो भी नहीं आए तो एंटीबॉडीज भी होती है लास्ट में। बहुत कुछ है, टेंशन मत लो, फाइटिंग मैकेनिज्म्स बहुत है बॉडी पे, याद रहेगा। तो अब देखो साइटोटॉक्सिक सेल क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रोब्स, इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स एंड कैंसर सेल्स। ये आल्सो रिलीजेस परफोरिन्स, है ना। परफोरिन्स क्या करता है, जो इन्फेक्टेड सेल है उसको बाइंड करता है, होल क्रिएट करता है, उसको मारने में मदद करता है। फिर अपन ने सप्रेसर टी सेल्स देखा और मेमोरी टी सेल्स देखा, याद रहेगा। और एक और टाइप के सेल्स उसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स। क्या बोलेंगे, हेल्पर टी सेल्स, लिखो बेटा। मैंने बताया था ना कि ये टी सेल रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई ये बैक्टीरिया है कि नहीं, तो उसकी कॉपीज बनाने, उसको प्रोपोगेट कराना है, तो ये सब काम कौन करता है, हेल्पर टी सेल्स। याद रहेगा बच्चों, तो लिख देते हो, इसका नोट्स लिख दो। प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स, स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, देखो बी लिम्फोसाइट को भी सिमुलेट करता ही है, दूसरे टाइप के लिम्फोसाइट्स को। मैक्रोफेजेस को सिमुलेट करना, मैक्रोफेजेस कौन से थे, तुम्हारा जो न्यूट्रोफिल था, मोनोसाइट तुम्हारा जो था, सॉरी, है ना, ये वाला। तो मोनोसाइट्स तुम्हारे थे फैगोसाइटोटिक इन नेचर। अब इतना ही नहीं है बच्चों, इतना ही नहीं है, खेल खत्म अब तक नहीं हुआ है। अबे जो हेल्पर टी सेल्स है बच्चों, वो किसको एक्टिवेट करते हैं, मैंने क्या बोला, किसको एक्टिवेट करते हैं, बी लिम्फोसाइट से हेल्प मांगते हैं कि भाई मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, आके मेरी थोड़ी मदद कर दे मेरे भाई। तो टी बी को मदद मांगेगा। अब क्या होगा, उसके बाद दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स और एक तो होते हैं मेमोरी बी सेल्स। अब जो अल्टीमेट फाइट है वो मेमोरी सेल्स प्लाज्मा बी सेल्स की मदद करेंगे, याद रहेगा। ये जो मेमोरी सेल्स है बच्चों, याद रखना, ये भी चीज याद रखना, वो कभी फाइट नहीं करते, वो याद रखते हैं। जैसे मेमोरी टी सेल्स कैसे थे, वो याद रखते थे, देखो याद करो इधर, मेमोरी टी सेल्स कैसे याद रखते थे कि भाई ये बीमारी आई थी, नेक्स्ट टाइम तो अपने को बच के रहना है, इस बंदे ने को थप्पड़ मारा था, नेक्स्ट टाइम थप्पड़ मारना है, भाग जाऊंगा मैं, है ना, याद रहेगा। तो जो मेमोरी बी सेल्स है ना, तो ये क्या करेंगे, याद रखेंगे, फाइट कभी नहीं करते। लेकिन जो प्लाज्मा सेल्स में एक स्पेशल टाइप की चीज होती है, याद करो क्या होता है प्लाज्मा में, जो कोरोना के टाइम में बहुत फेमस हुआ था। वैक्सीन का मेन पर्पस क्या है,
प्लाज्मा सेल्स क्या रिलीज करेगा? एंटीबॉडीज। क्या रिलीज करेगा? एंटीबॉडीज। याद रखना बच्चों, है ना? एंटीबॉडी रिलीज करेगा। और एंटीबॉडी करती क्या है? स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड करती है। स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड करती है। कैसे ये एक्टिवेट हुआ? ये एक्टिवेट कैसे हुआ बच्चों? टी सेल्स ने बी सेल से मदद मांगी। बी सेल्स में तुम्हारे जो है प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स होता है। टी सेल्स ने बी सेल से मदद मांगी। बी सेल्स में तुम्हारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं और मेमोरी सेल्स होता है। ये जो प्लाज्मा सेल्स है वो रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज एंटीजन से बाइंड करते हैं। याद रहेगा? अब किस तरीके से? पहले तुम ये देखो कैसे करता है। तो 3 तरीके से करता है। पहला होता है, लिखो बेटा, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। द फ्री एंटीबॉडीज हैव 3 मेन फंक्शंस। एग्जाम में 3 मार्क के लिए आएगा। द फ्री एंटीबॉडीज हैव 3 मेन फंक्शंस। पहला, दूसरा, तीसरा। लिखो बेटा। पहला फंक्शन है, लिखो बेटा, एग्लूटिनेशन। लर्न करना ये सब तुरंत, मतलब भूल जाओगे। एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मतलब क्या? इसका मतलब क्या? बैक्टीरिया को इमोबिलाइज करना, कि भाई तू इतना फैल रहा है, रुक थोड़ा, ज्यादा उड़ने का नहीं, समझा ना? रुक, उधर ही रुक, है ना? तो इमोबिलाइज द बैक्टीरिया। लिखो, इमोबिलाइजिंग सबको, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया है। इमोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, वायरस। और फिर वो जो इमोबिलाइज्ड सेल्स क्या हो जाता है, जो रुका हुआ है, वो फैगोसाइट उसको एनगल्फ कर लेता है, खा लेता है। लेटर एनगल्फ बाय फैगोसाइट्स। याद रहेगा? फैगोसाइट्स एनगल्फ खा लेगा ना उसको। सेकंड है ऑप्सनाइजेशन। लिखो, ऑप्सनाइजेशन। ऑप्सनाइजेशन मतलब क्या? देखो, बैक्टीरिया एंटीबॉडीज ने क्या किया? एंटीजन को बाइंड किया। एंटीजन को क्या किया? बाइंड किया। बाइंड करने के बाद वो खाली बाइंड करके रखा है, अब मारना भी तो है। तो अब क्या करेगा ये ओपन ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस में? वो क्या करेगा बेसिकली? मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस, कि भाई तुम आओ, इसको मार डालो, है ना? और थर्ड है न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलोगे? न्यूट्रलाइजेशन। मैंने क्या बोला था सबसे पहले तुम लोगों को? बैक्टीरिया रहता तो है, लेकिन साथ में क्या करता है? ये बहुत गंदा काम करता है बैक्टीरिया। क्या करता है? याद करो, मैंने बताया था। बैक्टीरिया बहुत खराब काम करता है। क्या करता है? टॉक्सिन्स रिलीज करता है। उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना? न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना? लिखो, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स रिलीज बाय बैक्टीरिया। लिखो, ये सब देखा बेटा। अब अपने को ये पता होना चाहिए वैक्सीनेशन के बारे में। तो वैक्सीन क्या होती है बेसिकली? एंटीजन के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है ना, तो प्रोटेक्ट करना बॉडी को, वो वैक्सीनेशन का काम करता है। अब जो वैक्सीन हो सकती है वो क्या हो सकता है? जैसे वो कोरोना वायरस के केस में, तो कोरोना वायरस के केस में अगर हम देखते हैं तो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो रहता है, ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका एक स्पेसिफिक पार्ट ले लिया या सेमी किल कर दिया उसको, वॉटेवर, वहां से वैक्सीन प्रिपेयर होती है। तो बॉडी में या तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो राइनो वायरस है, सर्दी जो कॉज करता है, कोई कोई भी, उसको ले लिया, और थोड़ा पार्ट कोरोना वायरस का जो पार्ट है वो ले लिया, उसको बॉडी में डाल दिया। तो बॉडी को क्या लगेगा, ये भाई वायरस है, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगी बॉडी। बॉडी को उल्लू बनाते हैं बेसिकली। फिर नेक्स्ट बाद में जब आएगी मेमोरी सेल्स को तो याद है, बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, तो बाद में एक्चुअल में जब आएगी तो बॉडी प्रिपेयर्ड है। याद रहेगा? तो वैक्सीनेशन आर सेफ, वैक्सीनेशन ले लो। अब एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? अब एंटीबॉडीज अगर एग्जाम में आया, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, तो पहली चीज तो क्या लिखोगे एंटीबॉडीज के बारे में बच्चों? What are you going to write? कि भाई they are glycoproteins, they are proteins, right? They are proteins and they are also known as immunoglobulins. क्या बोलेंगे? इम्यूनो, याद रहेगा? अब ये क्यों प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडीज? बिकॉज एंटीजन के स्टिमुलेशन की वजह से। कोई एंटीजन आया तभी तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। दुश्मन नहीं होगा तो मैं किसके लिए सेना प्रिपेयर करूंगा? सेना की प्रिपेयर कर देंगे, दुश्मन है कोई, तो एंटीजन आएगा तभी तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है
अरे हाय ना बोलो। अब एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस होता है, अभी मैंने तुमको पढ़ाया आज। लिम्फोसाइट्स दूसरे लिम्फोसाइट से मदद मांगता है ना। टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट से मदद मांगता है। अब बी के पास बी से प्लाज्मा सेल्स होता है, मेमोरी सेल्स होता है। तो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज रिलीज करता है ना, याद रहेगा। तो मैच्योर प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एट अबाउट 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, इतना फास्ट होता है। और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर देखो बहुत सिंपल है, इसमें दो पार्ट्स है, एक लाइट चेन है, एक हैवी चेन है। ये हैवी चेन का स्ट्रक्चर दिखा तुम लोगों को, ये लाइट चेन वाला, ये बात तुमको दिख रहा लाइट चेन वाला, ये वाला ब्लू में, ये हैवी चेन है। अब यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी रिलीज करता है। तो एंटीबॉडी का काम क्या है, वो क्रो रहता है ना, क्रो डराता है ना, तो ये एंटीजन को बाइंड करके रखता है। देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट ये रहा, ये वाला, ये एंटीजन को बाइंड करेगा, फिर एक्टिवेट करेगा कि मैं फैगोसाइट्स आके मारो उसको। याद रहेगा, याद रहेगा सभी को। तो डायग्राम एग्जाम ये 5 टाइम प्रैक्टिस करना है घर पे तुरंत, कम से कम। ये 110% एग्जाम में आएगा इसके लेबलिंग के साथ। और बीच में देखो, यहाँ पर देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, क्या बीच में यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, याद रहेगा बेटा सभी को। तो ये क्या बोलोगे, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा तुम लोगों का, लाइट चेन आएगा, हेवी चेन आएगा। तो यहाँ पर पूरा दिया है, एंटीबॉडी इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल, है ना, एच चेन्स और टू हेवी चेन और 2 लाइट चेन लिखोगे। एंड दो जो पॉलीपेप्टाइड है वो कैसे ज्वाइंट है, बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। याद रहेगा, एक कांस्टेंट पार्ट है, एक वेरिएबल पार्ट है। वेरिएबल पार्ट को क्या बोलते हैं, पैरोटोप, क्या बोलेंगे, याद रहेगा बच्चों सभी को। तो ये थोड़ा बोन वर्ड्स में लिख देना। और ये तो तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ब्लड ग्रुप्स के बारे में, है ना, जेनेटिक्स में, कि